देखो सच बताऊं तो अल्फा देखने जाने से पहले मेरे दिमाग में एक बात चल रही थी कि एक तरफ तो यश राज फिल्म बड़ा बैनर जो कि स्पाई यूनिवर्स की बहुत सारी फिल्में बना चुका है, वहीं दूसरी तरफ उसकी पिछली दो फिल्में वार 2 और टाइगर 3 बहुत बुरी तरीके से फ्लॉप हो चुकी हैं। तो क्या अल्फा मूवी उस जोनर को आगे लेके जाएगी, वाईआरएफ के स्पाई यूनिवर्स को और ऊपर लेकर के जाएगी, या फिर वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स सिर्फ और सिर्फ केमियो और पोस्ट क्रेडिट सीन पर ही जिंदा रहेगा? क्योंकि जब पठान फिल्म रिलीज हुई थी उसके बाद जो माहौल बना था ना, वो टाइगर 3 और वार 2 के बाद थोड़ा सा गड़बड़ा गया है। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस बार गेम में ना तो टाइगर हैं और ना ही पठान है और ना ही ऋतिक रोशन कबीर है। इस बार गेम को संभालते हुए नजर आई है आलिया भट्ट और शर्वरी, और उनके सामने खड़ा है बॉबी देओल। और मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि अल्फा एक परफेक्ट फिल्म नहीं है, लेकिन इस फिल्म में एक ऐसा आदमी है जो जब जब स्क्रीन पर आता है थिएटर का माहौल बदल देता है। मैं जो बना रहा हूँ वो इतिहास है। और वो है बॉबी देओल। भाई बॉबी देओल ने सच में इस फिल्म को एक अलग ही लेवल पे पहुंचा दिया है। जब बॉबी देओल की एनिमल आई थी तो एनिमल के बाद लोग उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा बैठे थे, और अल्फा में भी उनकी स्क्रीन प्रेजेंस बिल्कुल वैसी की वैसी ही है कि बिना ज़्यादा चिल्लाए, बिना अननेसेसरी ओवर एक्टिंग किए, वो सिर्फ अपनी आंखों, अपनी बॉडी लैंग्वेज और अपने शांत एटीट्यूड से डर पैदा करते हैं। और यही एक अच्छे विलन की सबसे बड़ी निशानी है, क्योंकि अगर फिल्म में विलन अच्छा होगा तभी तो हीरो की जर्नी स्ट्रॉन्ग लगती है। और अल्फा में बॉबी देओल एग्जैक्टली वही काम करते हुए नजर आए हैं। अब मैं आप लोगों को ये नहीं कह रहा हूँ कि इस फिल्म की स्टोरी दुनिया की सबसे बढ़िया स्टोरी है। इस फिल्म की स्टोरी बिल्कुल सिंपल है, कहीं कहीं प्रेडिक्टेबल लगती है, लेकिन जिस तरीके से फिल्म फीमेल लीड स्पाई एक्शन को इंट्रोड्यूस करती है वो कोशिश अप्रिशिएट करने लायक है। पहली बार वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स में आलिया भट्ट और शर्वरी जैसे कैरेक्टर को सेंटर में रख करके एक बहुत ही बड़ा स्पाई यूनिवर्स चैप्टर खड़ा किया गया है। और फिर इस हिसाब से अल्फा एक इम्पोर्टेंट फिल्म बन जाती है, क्योंकि ये सिर्फ एक मिशन की कहानी नहीं है, ये फ्यूचर सेटअप भी है। जब आलिया भट्ट की बात करें तो देखो, आलिया को हमने इमोशनल सीन्स में बहुत देखे हैं, इमोशनल सीन्स में बहुत स्ट्रॉन्ग है। राजी हो, गंगूबाई हो, हाईवे हो, वो इमोशन पकड़ना बहुत अच्छे से जानती है। लेकिन अल्फा में उनके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था। उनको यहाँ एक्शन करना था, स्पाई बनना था, डेंजरस लगना था, और हॉनेस्टली उनकी मेहनत स्क्रीन पर दिखती भी है। कुछ सीन्स में उनका एक्शन अवतार आपको बहुत ही अच्छा लगता है, और आलिया उन सीन में काफ़ी कन्विंसिंग लगती है। और हाँ, हार्डकोर एक्शन सीन्स में थोड़ा सा और इम्पैक्ट हो सकता था, लेकिन ओवरऑल उन्होंने अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर कुछ तो नया किया, और ये बात माननी पड़ेगी। अब बात करते हैं शर्वरी की। शर्वरी इस फिल्म के अंदर एक नया फ्रेशनेस लेकर के आती है, क्योंकि हम लोगों ने उनको मुंजे फिल्म में देखा था। उसके बाद जॉन इब्राहिम के साथ उनकी एक मूवी आई थी वेदा करके, उसमें भी हमने उनकी एक्टिंग देखी। लेकिन उन्होंने यहाँ पर निकल के एक अलग जोनर के अंदर काम किया है जिसमें वो एक्शन करती हुई नजर आ रही है। अल्फा उनके करियर में एक बहुत बड़ा स्टेप है। एक्शन सीन्स में उनकी बॉडी लैंग्वेज कॉन्फिडेंट लगती है, स्क्रीन प्रेजेंस उनकी बहुत ही अच्छी है, और अल्फा के साथ उनकी पेयरिंग भी ठीक ठाक बैठती है। मुझे पर्सनली लगता है कि अगर उन्होंने आने वाले पार्ट्स में शर्वरी को और थोड़ा स्पेस और थोड़ा सा डेप्थ दिया, तो स्क्रीन टाइम थोड़ा और ज़्यादा दिया, तो उनका कैरेक्टर वाईआरएफ यूनिवर्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट और स्ट्रॉन्ग बैठेगा। अब अनिल कपूर की एंट्री फिल्म में एक सीनियर अथॉरिटी वाला टच देती हैं। उनका स्क्रीन प्रेजेंस हमेशा क्लासी लगता है, और अल्फा में वो भी स्टोरी को डायरेक्शन देते हैं। फ्यूचर स्पाई यूनिवर्स में उनका रोल और इम्पोर्टेंट हो सकता था। अब वापस आते हैं फिल्म के रियल इम्पैक्ट पर, क्योंकि देखो अल्फा एक्शन फिल्म है, इसमें हेड कॉम्बैट है, चेस सीक्वेंस है और गन एक्शन, स्टाइलिश विजुअल्स है, और बीजीएम कहीं कहीं सीन को एलिवेट करता है। कुछ मोमेंट्स ऐसे हैं जो बड़े पर्दे पर ही अच्छे लगते हैं। अगर आप थिएटर में बैठे हो तो आपको लगेगा कि ये सीन स्पेशली बिग स्क्रीन के लिए ही डिजाइन किया गया है। लेकिन अब यहाँ सस्पेंस वाली बात सुनो। फिल्म का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट एक्शन नहीं है, फिल्म का सबसे बड़ा सवाल स्टोरी भी नहीं है, क्योंकि आजकल ऑडियंस सिर्फ एक्सप्लोजन देखकर खुश नहीं होती। ऑडियंस को रीजन चाहिए, इमोशन चाहिए, और ऐसा ट्विस्ट चाहिए जो उन्हें पकड़ करके रखे। अल्फा में स्टोरी सिंपल है, लेकिन फिल्म बोरिंग नहीं करती।
पेस बना रहता है और बॉबी देओल के सीन टेंशन को और ऊपर लेकर के आते हैं। खासकर जब वो सामने आते हैं तो ऐसा लगता है कि अब सच में कुछ बड़ा होने वाला है। और यही वजह है कि मैं कहूँगा बॉबी देओल इस फिल्म में सबसे बड़ी हाईलाइट पॉइंट है। मतलब अगर आप अल्फा देखने जा रहे हैं तो उसका एक बड़ा रीज़न ये भी हो सकता है कि उसमें बॉबी देओल है। उनका विलन लाउड नहीं है लेकिन डेंजरस है और कहीं जगह वो फिल्म को संभालते हुए दिखते हैं। अब अगर YRF स्पाई यूनिवर्स की बात करें तो यूनिवर्स अब ऐसे पॉइंट पर आ गया है जहां सिर्फ बड़े नाम ही काफ़ी नहीं है, पठान, टाइगर और कबीर, लेकिन नए कैरेक्टर्स लाना भी जरूरी था और अल्फा यही काम करती है। आलिया भट्ट, शर्वरी के रूप में यूनिवर्स को एक नई एनर्जी मिलती है और बॉबी देओल जैसे विलन से थ्रेट लेवल और बड़ा लगता है और यही चीज़ स्पाई यूनिवर्स फैंस को एक्साइट करेगी। लेकिन एक बात YRF को समझनी पड़ेगी, केमियो तभी काम करता है जब मेन फिल्म स्ट्रॉन्ग हो। अगर स्टोरी कैरेक्टर में दम रहेगा तो पठान, टाइगर, कबीर और अल्फा का क्रॉसओवर सच में बड़ा सिनेमैटिक्स इवेंट बन सकता है। लेकिन अगर सिर्फ केमियो दिखाकर हाइप बनानी है तो ऑडियंस अब इतनी आसानी से इम्प्रेस नहीं होगी। अब पॉजिटिव्स की बात करो तो बॉबी देओल शानदार है। आलिया भट्ट ने एक्शन अवतार और सीनियरिटी सपोर्ट दिया है। शर्वरी फ्रेश और कॉन्फिडेंट लगती हैं। अनिल कपूर क्लासिक टच देते हैं। BGM अच्छा है, एक्शन स्टाइलिश है और स्पाई यूनिवर्स के फ्यूचर के लिए एक नई उम्मीद देती हैं। वहीं इसमें कुछ कमियां हैं। स्टोरी थोड़ी और अनप्रेडिक्टेबल हो सकती थी। स्क्रीन प्ले कुछ जगहों पर और टाइट हो सकता था। शर्वरी को और स्पेस मिलना चाहिए था। राइटिंग की बदौलत बॉबी देओल का और अच्छा इम्पैक्ट हो सकता था, लेकिन फिर भी फिल्म का ओवरऑल इंटेंशन सही है और मुझे लगता है अल्फा को कम्प्लीटली नेगेटिव तरीके से जज करना अनफेयर होगा क्योंकि ये एक नया बेस सेट करती हैं। फीमेल लीड स्पाई एक्शन फिल्म बनाना आसान काम नहीं होता। ऑडियंस को कन्विंस करना, एक्शन को बिलीवेबल बनाना, यूनिवर्स कनेक्शन को बैलेंस करना और फ्यूचर सेटअप भी देना, ये सब एक साथ करना चैलेंजिंग होता है और अल्फा हर जगह परफेक्ट नहीं है, लेकिन उस अटेम्प्ट को बहुत अच्छे करने में एक सिंसियर फिल्म लगती है। अब अगर आप मुझसे पूछो कि थिएटर जाना चाहिए या नहीं तो मेरा जवाब इसके लिए हाँ होगा, लेकिन इसे बहुत ज़्यादा लॉजिक हेवी थ्रिलर समझकर मत जाना। इसे एक स्टाइलिश स्पाई एक्शन एंटरटेनर की तरह देखो। बॉबी देओल के विलेन अवतार के लिए देखो, आलिया भट्ट के नए एक्शन एक्सपेरिमेंट के लिए देखो और शर्वरी की बिंदास एक्टिंग फ्रेश एनर्जी के लिए देखो और YRF स्पाई यूनिवर्स के फ्यूचर सेटअप के लिए देखो, क्योंकि अल्फा सिर्फ आज की फिल्म नहीं है, ये आगे आने वाले बड़े क्रॉसओवर की तैयारी भी लगती है। इस फिल्म को देखने का असली मजा थिएटर में ही आएगा क्योंकि इसमें कुछ स्पेशली ऐसे मोमेंट्स है जो कि आप थिएटर में ही फील कर सकते हो, जैसे कि एक्शन, BGM, बॉबी देओल की प्रेजेंस एक साथ स्क्रीन पर आती है। मेरे हिसाब से अल्फा ने YRF स्पाई यूनिवर्स को एक नई एनर्जी दी है और सबसे अच्छी बात है कि फिल्म खत्म होने के बाद आपके दिमाग में एक सवाल जरूर रहता है कि अब आगे क्या होगा। क्या अल्फा टीम पठान, टाइगर और कबीर के साथ एक बड़े मिशन पर दिखेगी? क्या बॉबी देओल का विलन एंगल आगे और बड़ा होने वाला है? क्या YRF अब इस यूनिवर्स को सच में नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगी? यही क्यूरियोसिटी फिल्म की जीत है। अल्फा फिल्म परफेक्ट होना हो, लेकिन ये फिल्म एंटरटेनिंग, स्टाइलिश और बॉबी देओल के फैंस के लिए एक ट्रीट है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।